वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर ऑटोकैड के अंदर हम जो ड्राइंग मेथड्स सीख रहे थे जिसमें एब्सोल्यूट मेथड्स को हमने ख़त्म कर दिया था लास्ट वीडियो में, और आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट मेथड में ही अपने सेकंड मेथड की ओर, रिलेटिव मेथड। यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो यही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में जो हम देते थे एब्सोल्यूट मेथड में, उसमें हमारा जो ओरिजिन था वो मूव नहीं होता था, वो फिक्स रहता था। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू को दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से ही डिफाइन कराना होता था, लेकिन रिलेटिव मेथड में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जैसे ही हम साइज़ देते हैं अपने एक्स वाइज का, तो वहाँ पर हमारा ओरिजिन मूव हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमें कोऑर्डिनेट पास कराने हैं वो @ सिंबल के साथ देने होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने एक ओरिजिन दिखाया हुआ है एग्जांपल के लिए। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने यहाँ पर दे दिया 3, मेजरमेंट 3 डालने पर ये जो ओरिजिन था अब मूव होके पूरा आगे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ से हम पीछे की तरफ लाइन देते हैं तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम ओरिजिन से पीछे आते हैं लेफ़्ट साइड में, तो हमें हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स की वैल्यू माइनस में डिफाइन करनी है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव में हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव में हमें डिफाइन करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन हमारा मूव होता है। अगर हमारा ओरिजिन फिक्स होता है तो हमें उसी पोजीशन पर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से वैल्यू देनी होती थी, जो हम एब्सोल्यूट मेथड में सीख चुके हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रिलेटिव मेथड्स। तो प्रैक्टिकली देखते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली के बाद ही आप जब ड्राइंग करेंगे तो आप कोऑर्डिनेट्स कैसे पास कराएंगे रिलेटिव मेथड में, वो इजी हो जाएगा। तो नीचे की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिफाइन कर चुके थे। अब हमें यहाँ पर जो यूज़ करना है अपना, यहाँ से रिलेटिव मेथड्स को देखना है। आप देख सकते हैं 3x3 का मुझे चारों तरफ एक बॉक्स डिफाइन करना है और रिलेटिव मेथड्स यहाँ पर मुझे डालना है। तो हमारी जो पहली वैल्यू होगी, ये जो 3 की वैल्यू है हमारी x पर, वो हमें डालनी है @ के साथ। तो पहला कोऑर्डिनेट तो हमारा पॉइंट ओरिजिन जो हम 0 0 से लेंगे वो होगा L, यानी कि लाइन लेने के बाद 0 0 हमारा पहला कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा होगा हमारा @3, यानी कि x पर वैल्यू हमारी 3 है, एंड 0 क्योंकि y पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अब हमारा ओरिजिन यहाँ पर आ जाएगा, तो इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ हमें जाना है। x पर कोई मूवमेंट नहीं है, y पर मूवमेंट है 3 की, तो हमें @x की वैल्यू 0 देनी है और y पर जो मूवमेंट है वो 3 देनी है। अब आप इस जगह हमारा ओरिजिन आ जाएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से हमें पीछे की तरफ यानी कि लेफ़्ट की तरफ जाना है। और पीछे की तरफ जब हम x पे मूवमेंट करेंगे यानी कि लेफ़्ट साइड में, तो हमें हमारी वैल्यू नेगेटिव में डिफाइन करनी है। क्योंकि y पर यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है तो x पर मूवमेंट होगी हमारी -3 और y की वैल्यू रहेगी 0। एंड फाइनली हमें अगर लाइन को क्लोज करना है तो हमें पता है 0 0 का हमारा वैल्यू देना है, या हमें C से क्लोज करते हुए इसे बंद कर देना है। तो ये हमारा पूरा जो हमने ड्राइंग देखा वो हमारा बन जाएगा। ऑटोकैड में प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, तो अच्छे से हमें क्लियर होगा। अब ड्राइंग बनाने से पहले अगर आप यूनिट का मेज़रमेंट चाहते हैं UN देते हुए, आप अपनी यूनिट को सेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका ड्राइंग किस तरीके का है। आप डेसिमल में लेते हैं, मिलीमीटर में लेते हैं या इंचेस में लेते हैं, वो वैल्यू आपकी ड्राइंग पर डिपेंड करता है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ से इंचेस ले लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। इसके बाद हम एक लाइन ले लेंगे। लाइन हमें 0 0 के ओरिजिन पर देनी है, स्टार्टिंग पॉइंट, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर देना है सबसे पहले x की वैल्यू @ दबाते हुए 3 एंड कॉमे के बाद 0। ये हमारा पहला ये ओरिजिन बन चुका है। आप देख सकते हैं इधर डबल क्लिक करते हुए, या इस वैल्यू पे आप जूम कर सकते हैं, माउस स्क्रॉल, ये आपको वैल्यू यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो @0 क्योंकि x पर कोई मूवमेंट नहीं है, 3 ये हम डिफाइन कर देंगे
ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें पीछे की तरफ चलना है, तो @-3, 0 ये हमारी बन चुकी है लेफ़्ट की तरफ हमारी लाइन 3 की, और फाइनली C देन एंटर। ये देखिए हमारा एक बॉक्स बन चुका है। डबल क्लिक करते हुए हम इसे जूम कर देंगे। कमांड लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अप एंड डाउन, और डायमेंशन की हेल्प से देख सकते हैं कि क्या इसकी डायमेंशन है। ये देखिए 3 की चारों तरफ की हमारी डायमेंशन है। इसके साइज़ की भी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें D प्रेस कर देना है। D से हम डायमेंशन खोल सकते हैं और डायमेंशन की सेटिंग को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद आप देख सकते हैं किस कलर का हमें यहाँ पर डिज़ाइन चाहिए, लाइन किस तरीके से दिखाई दे कलर में, वो हम सेट कर सकते हैं। लाइन टाइप क्या रखना है, और इसी तरीके से टेक्स्ट का क्या कलर आपको रखना है, वो चीज़ें आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ब्लू कलर नहीं दिख रहा है, येलो कलर ही हम सेट कर लेते हैं, और साइज़ यहाँ पर टेक्स्ट का ले लेते हैं। जैसे सपोज़ हमने ले लिया है 1 और ओके प्रेस कर दिया है, देन क्लोज। अब हम अगर यहाँ से डबल क्लिक करते हुए डायमेंशन लेंगे, तो ये हम देख सकते हैं जो हमने सेटिंग की है वही सेटिंग के अकॉर्डिंग हमें कलर्स शो हो रहे हैं। साइज़ हम टेक्स्ट का और चेंज कर सकते हैं। D देन एंटर। डायमेंशन स्टाइल पे आप मॉडिफाई कीजिए और थोड़ा और सेट कर दीजिए, जैसे 0.1। ये ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, हम रख देते हैं 0.5 और देन इसको कर देते हैं ओके। इसके बाद हम इसे यहाँ से सेट करंट कर लेते हैं। आगे तक के लिए यही सेट रहेगा। देन डायमेंशन देखते हैं। ये देखिए डायमेंशन अब हमें छोटी दिख रही है, पहले बहुत बड़ी दिख रही थी ड्राइंग्स पे, और अब ये हमें करंटली ठीक दिख रही है। तो ये हम इस तरीके से सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ड्राइंग में। कुछ अगले ड्राइंग्स के अंदर हम किस तरीके के ड्राइंग्स करेंगे जो आप पोर्टल पर देख पाएंगे। वो चीज़ें यहाँ पर, ये ड्राइंग हम कर चुके हैं। ड्राइंग 2 आपको खुद से पहले कोशिश करनी है बनाने की, और अगर कोई दिक्कत आती है तो इसका सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर आप इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं।